नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन सदन में सीएम नायब सिंह सैनी ने शोक प्रस्ताव पढ़ा और दिवंगत आत्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को भी मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी। सत्र शुरू होने से पहले बीएससी की बैठक हुई, जिसमें सत्र को एक दिन अधिक चलाने का फैसला लिया गया। उधर सीआईआई के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। इस डेलीगेशन ने हरियाणा सरकार और सीएम सैनी के कामों की जमकर प्रशंसा की। एक रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत। पहले दिन सीएम नायब सिंह सैनी ने पढ़ा शोक प्रस्ताव। दिवंगत आत्माओं को मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को भी श्रद्धांजलि दी। गांव चपात, जिला चरखीदार। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का जोरदार आगाज हो चुका है। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के शुरू होने पर विधानसभा पहुंचकर संविधान शिल्पी, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के गौरवशाली संविधान को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नमन किया। सीएम ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश के मेरे परिवारजनों के लिए तैयार किए गए जन कल्याणकारी मुद्दों पर सार्थक चर्चा करते हुए अंत्योदय के संकल्प की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। सत्र की शुरुआत दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि के साथ हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में शोक प्रस्ताव पढ़ा। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन पर सीएम ने सदन में शोक प्रस्ताव पेश किया। पूर्व विधायक इंद्र सेन, पूर्व विधायक हरिराम वाल्मीकि को भी श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही स्वतंत्रता सेनानी मंगल सिंह और देश की रक्षा में बलिदान देने वाले प्रदेश के वीर सपूत विनय नरवाल, सिद्धार्थ और अन्य वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ में अहमदाबाद प्लेन हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी और इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले अन्य यात्रियों को भी श्रद्धांजलि दी गई। वहीं पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को भी सीएम ने श्रद्धांजलि दी। विधानसभा में शोक प्रस्ताव के बाद 2 मिनट का मौन रखा गया। यह सदन 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए 26 निर्दोष लोगों के दुखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। इस हृदय विदारक घटना ने समूचे देश को झकझोर कर रख दिया। यह सदन आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता है और दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। सत्र के शुरू होने से पहले चंडीगढ़ में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएससी की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, स्पीकर हरविंदर कल्याण समेत बीएससी के तमाम सदस्य मौजूद रहे, जिसमें सत्र की अवधि पर मुहर लगी। अब विधानसभा का ये मानसून सत्र 27 अगस्त तक चलेगा, यानी 22 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक सदन की कार्यवाही को एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए तमाम मुद्दे गिनाए हैं, लेकिन प्रश्नकाल में पूछे जाने वाले विपक्षी दल के विधायकों के सवालों को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी पहले ही चर्चा कर प्लानिंग बना चुके हैं। विपक्ष के हर सवाल और मुद्दे का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सीआईआई के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने की सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात। अंजलि सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिला डेलीगेशन। सीआईआई उत्तरी क्षेत्र के अध्यक्ष और आनंद समूह की कार्यकारी अध्यक्ष हैं अंजलि सिंह। डेलीगेशन ने हरियाणा सरकार और सीएम सैनी के कामों की जमकर की प्रशंसा। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआईआई के उच्च स्तरीय डेलीगेशन ने सीआईआई उत्तरी क्षेत्र के अध्यक्ष और आनंद समूह की कार्यकारी अध्यक्ष अंजलि सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। सीआईआई ने अफ्रीका कनेक्ट के लिए सीएमओ हरियाणा के नेतृत्व और दृष्टिकोण की सराहना की। साथ ही नई दिल्ली में आयोजित 20वें भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन पर चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल ने आर्थिक परिवर्तन की दिशा में हरियाणा सरकार के कदमों और वैश्विक बाजार से जुड़ने से उसके सक्रिय दृष्टिकोण की सराहना की, जिससे राज्य के उद्योगों और किसानों को लाभ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का जोरदार आगाज हुआ है। सदन में स्थगन प्रस्ताव को लेकर जमकर बहस हुई है। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा किया। हालांकि सीएम नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के हर सवाल का करारा जवाब दिया। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का जोरदार आगाज। सदन में स्थगन प्रस्ताव को लेकर जमकर हुई बहस। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने बरपाया हंगामा। सीएम सैनी ने विपक्ष के हर सवाल का दिया करारा जवाब। मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने चर्चा की जगह हंगामा ज्यादा किया।
विपक्षी विधायकों ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष की बोलती बंद कर दी। सदन में सीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था पर जो मुद्दा उठाया है उस पर सरकार चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। सीएम ने कहा कि पुलिस ने भिवानी की बेटी के मामले में कार्रवाई की है। वहीं कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति इनके समय में कैसी थी, एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। सीएम ने कहा कि विपक्ष इस मामले में राजनीति ना करे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम की बात पर ऐतराज जताया तो मुख्यमंत्री ने ये बता दिया कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। सदन में भिवानी की मनीषा की मौत मामले और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर काम रोको पर कांग्रेस चर्चा की मांग कर रही थी। विरोधियों ने सदन की गरिमा को तार-तार करने में कोई गुरेज नहीं किया। विपक्षी कांग्रेस विधायक स्पीकर की रेल में जाकर बेटी बचाओ के बैनर के साथ हंगामा कर रहे थे। स्पीकर ने कांग्रेस विधायकों से सीट पर जाने की अपील की, लेकिन वो नहीं माने और सदन में कांग्रेस का जोरदार हंगामा लगातार जारी रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।